नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेन फॉरेस्ट प्लम्स के बारे में। इन फलों का साइंटिफिक नेम है यूजीनिया कैंडोलियाना और यह वर्षावनीय प्लम है जो ब्राज़ील के अटलांटिक वर्षावनों में इस प्रकार के पौधों को बहुतायत की संख्या में देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से पुर्तगाली इन फलों को कैम्बोई रॉक्सो या मूर्तिनाह के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। जिस प्रकार इन पौधों का नाम दुर्लभ होता है, ठीक उसी प्रकार ही इन फलों का दर्शन करना भी दुर्लभ होता है। यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने चमकीले हरे पत्ते एवं बैंगनी काले फलों के लिए यह विश्वविख्यात है दोस्तों। यह ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाला एक बेहतरीन अनोखा अद्भुत फल है जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और टेस्ट के चलते किसी के भी मन को मंत्रमुग्ध कर देता है और अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इन पौधों की। यह एक विदेशी फल होने के बावजूद भी हमारे भारत की मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, डेवलप होते हैं। यहाँ के क्लाइमेट कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर जाते हैं और यहाँ पे पूरे साल लगातार फूल और फलों को देखा जा सकता है इन पौधों पे। इस कारणवश से ऑल सीजन प्लम्स के नाम से भी यह विश्वविख्यात है दोस्तों। इन पौधों का आकार काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं। इस कारणवश इसकी जो कैनोपी होती है काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। जब फ्लावरिंग होता है तो अपने फ्लावरिंग से ही पूरे पेड़ों को कवर कर लेते हैं और इन फ्लावर्स से एक लाइट एरोमा प्रवाहित होता है जो वातावरण में घुलकर वातावरण को सराबोर कर देती है अपनी खुशबुओं से, और यह एक आकर्षण का केंद्र बना लेते हैं मनुष्य को भी और वन्य प्राणियों को भी। यह एक स्वादिष्ट पौष्टिक फल रेन फॉरेस्ट प्लम पतली त्वचा वाले छोटे बैंगनी काले फल पैदा करता है और एक बीज के चारों ओर एक मजबूत रसदार गूदा होता है। फल सुखद रूप से मीठा होता है जिसकी तुलना अक्सर जबोटिकाबा के स्वाद से की जाती है। इन फलों में भरपूर मात्रा में विटामिन ई, ल्यूटिन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व से भरपूर यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि स्वास्थ्य लाभों का पावर हाउस भी है। ब्राज़ील की लोक चिकित्सा में पत्तियों का उपयोग दर्द और बुखार के इलाज के लिए किया जाता है, जो इस विदेशी फल में औषधीय आकर्षण जोड़ता है। जो भी लोग शहरों में रहते हैं जिनके पास जगहों की कमी होती है, वह भी इस प्रकार के पौधों के रोपने आप अपने पॉट्स में, ड्रम्स में, ग्रो बैग्स में, टेरेस में, खेतों के मेड़ों पर, आउटडोर प्लांट्स के तहत या गार्डन में या एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं। इन फ्रूट्स की सहायता से आप कई प्रकार के डिशेस भी तैयार कर सकते हैं, जैसे जैम, जेलीज, जूस, डेजर्ट्स, पुडिंग, केक्स और सलाद के रूप में भी आप ले सकते हैं। हालांकि चेरीज की बहुत सारी वैरायटीज मौजूद है, लेकिन यह चेरी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और रेयर स्पीशीज में काउंट होता है। लगभग 2 साल के अंतराल में इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखे जा सकते हैं और फ्लावर्स का जो रंग होता है वो वाइट रंग में देखने को मिलता है और इसका जो पॉलिनेशन है वो सेल्फ होता है दोस्तों। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम भी होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी यह पौधे बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। दलदली वाले क्षेत्रों में या बाढ़ग्रस्त वाले इलाके होते हैं या जहाँ पे ओले पड़ते हों, उस प्रकार के इलाकों में इस प्रकार के पौधों की रोपने करना असंभव सा प्रतीत होता है। मिट्टी में अगर अम्लीयता की मात्रा अगर अच्छी हो तो यह पौधे बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को विकसित करने में सक्षम है दोस्तों। ये पौधे दोमट मिट्टी और रेतीली टाइप की मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, विकसित होने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। इन्हें आप प्लेन वाले इलाकों में, सीढ़ीनुमा वाले क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में भी आराम से लगा सकते हैं, जो आपको आगे चल के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग से पूरे पेड़ को कवर भी कर लेते हैं और आपको एक्सोटिक फ्रूट्स खाने का मौका भी मिलता है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं या बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें एक्सोटिक फ्रूट्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो आप इस प्रकार के पौधों के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जो आपको कभी निराश नहीं करते हैं और आपको फ्यूचर में एक्सोटिक फ्रूट्स खाने का आनंद भी आप ले सकते हैं दोस्तों। पौधे कहाँ से लें तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पौधे मुझसे भी कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। 1 या 1.5 साल के अंतराल में इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आराम से लग जाता है और इन पौधों की जो हाइट है वो 10 फीट तक का हाइट जाता है दोस्तों। हाउ टू ग्रो तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले ग्राउंड का चुनाव करें। 1 हाथ का गड्ढा लीजिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली पाउडर, बकरी की खाद, गोबर की खाद या बोन पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग से उन पौधों को हटा के उसको सेंटर में रख के ढक दीजिए और उसके बाद हल्के हाथों से पानी से सिंचाई कीजिए। इन्हें किसी भी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है और जहाँ तक हो सके केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा।
एक हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा आपको अच्छा पानी देना होता है। गर्मियों के टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से पानी देना होता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ही इसमें फ्लावरिंग आता है और फ्लावरिंग के टाइम को अच्छा पानी देने से ये फ्लावर्स फॉल नहीं होते हैं और यही फ्लावर्स बाद में कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रख के आप इस प्रकार के वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं, डेवलप होते हैं और आप इसका अनुभव भी ले सकते हैं। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहाँ पर इस प्रकार के पौधों की रोपनी कीजिएगा। अगर आपके एरियाज़ में शेडेड टाइप के एरियाज़ हो वहाँ पर भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं और पनपते हैं और विकसित हो जाते हैं बिना किसी रुकावट के। गर्मियों के टाइम पर भी आपको अच्छा पानी देना होता है। आप चाहे तो रेगुलर बेस पर भी इन पौधों पे पानी दे सकते हैं और इन फलों में वाटर कंटेंट की मात्रा भी अच्छी देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो जितना अच्छा पानी आप देते हैं उतनी अच्छी तरीके से इनमें फ्रूटिंग भी लगता है और फ्लावरिंग भी लगातार देखे जा सकते हैं दोस्तों। इन पौधों को किसी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वह भी ज़ीरो होता है। इन फलों का जो टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा एनहेंस होता है वर्षा के दिनों में। जब इनमें फ्रूटिंग होता है तो इन फलों का जो टेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा स्वीट टेस्ट में काउंट होता है दोस्तों। और एक फ्रूट के अंदर का जो गूदा होता है वह सफ़ेद रंग में देखने को मिलता है और इसमें एक सिंगल सीड ही पाया जाता है। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी करना चाहते हैं या ट्रायल बेस पे अपने घर पे कुछ पौधे मंगवाना चाहते हैं, अगर आपको एक्सोटिक फ्रूट्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है तो आप इस प्रकार की वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं जो आपको कभी निराश नहीं करते हैं दोस्तों। तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।